Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws that Govern Our Universe. And you can find this book on Amazon, as well as in this book we have talked about so much a lot on the universe, from which how the universe started and the big bang theory also, and what the aspects of time is going on. Okay, again 7+ years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, in which many of them right now in IIT, NIT, as well as top colleges of NEET. Okay, I have cracked MIT and also get IIT Madras as a research analyst. I have published 12 to 14 research papers. So स्टार्टिंग में टुडेज सेशन, आज का जो हमारा सेशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हो गया, ठीक है, लेक्चर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दो यहाँ पर पीछे के सारे लेक्चर भाई देख लिए होंगे, बड़ा मजा आया होगा. इसमें तुम्हें दिक्कत है जरूर क्वेरी में एक बार बता दो, ठीक है. और बीच में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया. एंड मेनी ऑफ द लेक्चर्स हमारे बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ एक्सप्लेनेशन से गए हैं. तब जाके 8वां लेक्चर अभी ऐसा चल रहा है कि भाई कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. 8वें लेक्चर में भी हो सकता है 22-23 लेक्चर्स बन जाए सिर्फ इस चैप्टर को खत्म होने होने में. जबकि अभी मैंने एक भी न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन नहीं लिया है. मुझे न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन लेना है. 3 से 4 इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन हो जाएंगे, 2 PYQ के सेशन हो जाएंगे, एज वेल एज एंड ऑल. ठीक है, कुछ इस टाइप का चलता चला जाएगा. तो भाई इन सब चीज के लिए सबके सब स्टूडेंट्स बैक के सारे वीडियोस जो तुम्हारे जितने बैकलॉग रह गए हैं उनके सारे वीडियोस जरूर देखना. और हाँ, एक बात और, ये जो जो बच्चे इसको देख रहे होंगे कि भाई डेली अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग लेट चल रहे हैं. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फील कर रहे हो कि कैसे करना है. ठीक है, सितंबर आ चुका है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, सितंबर थोड़ा सा बीच मिड ऑफ सितंबर से ही आने वाला है. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तुम्हें 4 महीने में जेई जैसा टफ एग्जाम देना है भाई. जेई मेंस देना है तुमको, अटेम्प्ट करना है. सो इसके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे. मे भी हो सकता है कि संडे को वीडियो पब्लिक हो जाए. तो हाँ, हाउ टू, मतलब तुम कैसे 4 महीने में जेई मेंस को पूरी की तरीके से कवर अप कर सकते हो, और उसके लिए भी हमारे पास एक पूरा प्रोग्राम होगा. सो जुड़ना हमारे साथ. और हाँ, जिन जिन बच्चों ने ये देख रहे हैं वो जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, अपने लोगों को शेयर कर दो जिनको भी इस चीज की नीड हो सकती है. ठीक है, ताकि वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फेमिलियर रहे. ओके, सो टुडे सेशन स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, समझना जरा भाई ध्यान से. ठीक है भाई, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास चार्जेस है. ठीक है, ये तुम्हारे पास एक चार्ज हो गया, ये तुम्हारे पास दो चार्ज हो गया. इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है. और ये टोटल डिस्टेंस देखो, यहाँ पर इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन ओ. ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट यहाँ पर और इसका इम्पैक्ट यहाँ पर सबसे कम हो जाता है. एट द सेंटर ऑफ द डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है. ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है. ठीक है, चार्जेस सेम है, बस अपोजिट चार्ज है. याद रखना, डाइपोल में हमेशा अपोजिट चार्ज ही होता है. डाइपोल में हमेशा अपोजिट चार्ज ही होता है, एज वेल एज. ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि भाई जब यहाँ पर सेंटर हमारा ओ हो रखा है, क्या बोल रहा हूं मैं, सेंटर हमारा ओ हो रखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा. 2L हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो क्या गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमने इसे P से डिनोट कर दिया, दैट इज P, दैट इज P. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी P दैट इज इक्वल टू Q क्रॉस 2L, Q इंटू 2L. बात ये समझना है, हम यहाँ पर साइन इन्वॉल्व कर ही नहीं रहे हैं. हम बस ये कह रहे हैं P एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया, Q इंटू 2L हमें करना पड़ेगा ताकि हम P को डिफाइन कर पाए.
ओके, सो ये चीज समझ में आ गई, ये पूरी चीज समझ में आ गई तुम लोगों को? कोई दिक्कत है इस चीज में? बहुत इजी था ये, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड था नहीं है, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। आप समझो जरा, अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस है, एक और दो। ये दोनों चार्ज जो है, जैसे कि अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपने से दूर भेजता है और नेगेटिव अपनी तरफ लेता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस तरफ हो गया, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 प्लस E2 कर दो विद देयर रेस्पेक्टिव वेक्टर टर्म्स। आप अगर तुम रेस्पेक्टिव वेक्टर टर्म्स करोगे तो माइनस तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कैंसिल कर रहा होगा, नहीं तो फिर दोनों वेक्टर मिलकर आगे बढ़ रहे होंगे, ये दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल में तुम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, क्या, what how can you find the electric field in electric dipole? ओके, तुम्हारे पास क्या है, E1 हो गया, तुम्हारे पास सबसे पहले E1 हो गया, ये तुम्हारे पास चार्ज हो गया, ठीक है, एक चार्ज, दूसरा चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 12। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो तो इसकी वजह से E1 जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से E2 जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहां से लेकर यहां तक ये R है, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो R माइनस एल, और यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो R प्लस एल। सो E1 हो गया हमारा, बस सारी चीजें सेम है, Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 करना पड़ेगा। अब बड़ा कौन सा होगा, जिसके डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, और जिसके डिनोमिनेटर प्लस आ रहा है वो छोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस किया एंड वी सॉल्व, और तुम्हारे पास आंसर आया कुछ, आंसर देखो इसके बाद तुम्हारे पास आंसर आएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। 1/4πε0 इंटू के, दैट इज 2 इंटू क्यू, 2QL इंटू R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारे पास हो गया ऑल ओवर द समेशन E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक। अब आगे देखो, तुम्हारे पास क्या है, इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, ठीक, अगर ये के जो था ये कांस्टेंट था, ये के कांस्टेंट था, मीडियम का कांस्टेंट था, या तुम कह लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। जिस भी मीडियम में जब तुम चार्ज को प्लेस करोगे या फिर उस एलिमेंट को प्लेस करोगे तो जो चेंजेस दिखेंगे वो के की वजह से दिखेंगे। तो के को हम बिकॉज क्योंकि ये एयर में रखा गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, हमारे पास दिख गया कि ये के इज इक्वल टू 1 था, तो इजीली वी कैन से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो 1/4πε0 इंटू 2p बाय आर क्यू हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास है नहीं कुछ, क्योंकि के तो 1 हो गया, ठीक है। इसको देखो जरा, अगर मैं ये बोल देता हूं, ये वाला क्वेश्चन यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको कि ये आया कैसे, ठीक। अगर मैं ये कह देता हूं कि L जो है वो बहुत बहुत छोटा है R से, तो 1/4πε0 को लिख दो के, ये तो हो गया 1, ठीक है, इंटू 2PR, और ये हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2PR के R की पावर 4, R से R कैंसिल, R क्यूब, तो हो जाएगा 2p अपॉन R क्यूब, ठीक है। इज इट गुड, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तुम्हारे पास ये इतना सही था। फिर हम बात करते हैं आगे वैक्यूम। भाई देखो वैक्यूम में भी, वैक्यूम हो चाहे एयर हो, तुम्हारा डाइपोल जो मतलब तुम्हारा जो के है वो 1 ही प्लेस किया जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर प्लेसिंग 1 तुम्हारे पास आ गया 1/4πε0 2p बाय r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है।
इक्विटोरियल लाइन। पहले क्या था भैया, पहले ये देखो समझो, एक्सियल लाइन और फिर आता है इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, मैं एक बार इसको तुम्हें नोट पे भी समझा दूंगा। ठीक, नोट पे समझाते हैं। ठीक है, सो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल व्हेन द चार्ज, व्हेन द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट एन एक्सियल प्लेन, एट अ एक्सियल प्लेन। अब सबसे पहले तुम्हारे पास हो गया एक ये, दूसरा हो गया तुम्हारे पास ये दोनों चार्ज हो गए। एक हो गया माइनस क्यू, अब यहां से मैंने डिस्टेंस ले लिया, एक हो गया प्लस क्यू, यहां पर हो गया ओ सेंटर, यहां से यहां तक एल, यहां से यहां तक एल। तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है ई। ठीक है, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस, मतलब इतना से इतना डिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है आर। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, के डॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है भैया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है आर माइनस एल स्क्वायर, पहला चीज। अब E प्लस क्यू इज इक्वल टू के डॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दूसरा, ये दो चीजें हो गई तुम्हारे सामने इजीली। नाउ अब मुझे क्या करना है, E निकालना है, E रिजल्टेंट। अब मैं E रिजल्टेंट निकालूंगा कैसे, तो भाई E1, एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं E1 और इसको लिख देते हैं E2। ठीक है, इसको लिख दिया E1, इसको लिख दिया E2, तो E1 माइनस E2, मेरे पास क्या आ गया, के क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सो इट इज के और क्यू आ जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 2 आर एल बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा तुमको। अब 2RL आ रहा है, इसका भी ध्यान देना है, Q भी आ रहा है, K भी आ रहा है। अब कंडीशन क्या लिखा, R जो है वो बहुत बहुत बड़ा है L से, सो L इज नेग्लिजिबल। तो भाई L जब मल्टीप्लाई होगा ना, जितना छोटा होगा उसकी वजह से न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, पर यहाँ पर जैसे मान लो R की वैल्यू होती 3 और L होता 0.00001, अब इसको माइनस करते तो ये आता 2.999999, इस तरीके से आता कुछ आंसर, है ना। इस इतना छोटा आंसर के लिए फिर मैं भाई क्यों माइनस करूं, इससे अच्छा मैंने लिख दिया कि के क्यू 2RL अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2RL बाय आर की पावर 4
आर से आर कैंसिल, ये हो गया आर क्यूब, और तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा देखो जरा, यहां से बताओ, k इंटू 2l हो जाएगा p, तो k डॉट p बाय आर क्यूब। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? चलो आगे मूव करते हैं। फिर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे। इक्वेटोरियल प्लेन पे अगेन भाई वही बातें आ जाएंगी। देखो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, यहाँ पर हमने चार्ज प्लेस किया है, प्लस माइनस, ये हो गया r, यहाँ तक हो गया l, ये वाला डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है या इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, दोनों में से किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और इसकी वजह से यहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है, ये अपनी तरफ खींचेगा, वो उधर भेजेगा, इधर से उधर जाएगा, थीटा लग गया, ई रिजल्टेंट निकालना है, ई रिजल्टेंट निकालना है तो भाई क्या हो जाएगा, E1 और E2। ऐसे क्वेश्चन या तुम लोगों को पता होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, E1 ई रिजल्टेंट, या फिर हाँ ई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, फिर वो ऊपर ऑल ओवर रूट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा E1 E2 को तो तुम लिख दोगे, तो तुम 2 E1 E2 cos थीटा को भी लिखना पड़ेगा, देन सॉल्व करो, तुम्हारा आएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा cos थीटा को लेकर क्या हम लिखेंगे, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास है। अब मैं नोट्स में बताता हूँ इस चीज को लेकर, ठीक है। मान लो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ड्यू टू, किसकी वजह से भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ड्यू टू चार्ज, डाइपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हो गया P, तुम्हें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 2l, अब ऐसे करके परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हो गया L और ये हो गया L। ऑब्वियस ही बात है कि जब हम इधर देखेंगे तो माइनस अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये इधर चला गया, ठीक है, और पॉजिटिव की वजह से इस पे इधर चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, E1 निकालूंगा, E1 क्या हो जाएगा, K डॉट Q बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सब इसको थोड़ा वैसे समझना है, E1 इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ओवर में जाएगा वैसे भी, फिर इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा। सिमिलरली E1 और E2 दोनों बराबर होंगे क्योंकि हमारे पास चार्ज भी बराबर है, बट अब मुझे निकालना है ई रिजल्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ई रिजल्टेंट निकल गया, मैं बोलता हूँ थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर टू E1 E2 cos थीटा, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये दोनों तो इक्वल है, तो 2E1 स्क्वायर, ठीक है, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर यहाँ पर भी, और ये हो गया cos थीटा, रूट 2E को बाहर निकाल लिया, रूट ओवर 1 प्लस cos थीटा को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब cos थीटा हो जाएगा तुम्हारा, cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो cos थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो गया,
तो 1 प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो √2 ई रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 को हम लिख देंगे √2 फिर ये ई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये आ गया समझ में। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे तुम्हारे पास ये होगा, बशर्ते तुम एक काम और कर सकते हो, थीटा तो बन गया यहाँ पर बच्चों, ठीक है, थीटा यहाँ बन गया, तो थीटा अंदर कहाँ बनेगा, सोचने वाली बात है। थीटा अंदर कहाँ बनेगा, तो थीटा यहाँ भी बन गया। ये लो बच्चों, थीटा जब यहां बन गया, क्या बोल रहा हूं, थीटा जब यहां भी बन गया, तो फिर वी कैन इजीली से क्या मैं cos थीटा को L अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या फिर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करके सॉल्व कर देता, पर भाई देखो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आता लास्ट में ऐसी घूम फिर के कुछ और चीजें आ जाती। भाई देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन ऐसी कुछ बन जाती है, इससे तुम सेटिस्फाई हो जाओ। अगर थीटा की वैल्यू गिवन है तो तुम थीटा की वैल्यू प्लेस करो कॉस थीटा में और फाइंड आउट द आंसर। अदरवाइज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय ये प्लेस कर दो और फिर तुम बचा कुछ आंसर जो निकालना है तुम वो निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया तुम्हारा तरीका। देखो यहाँ पर मैंने दोनों चीज बता दिया, हाउ टू फाइंड द एक्सियल एंड क्या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तरीके तुम्हें बता दिए, पूरा प्रोसेस भी समझा दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो भाई, क्वेश्चंस के बिना तो जिंदगी कहां से चल रही भाई। तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहे, तो व्हाट इज द भैया क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि क्वेश्चंस है टफ। चलो, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। देखो प्लस क्यू यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, दोनों में ए है और ये P है। ठीक है, अब तुम्हें फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ई जो हो जाएगा वो डाइपोल के थ्रू हो जाएगा। किसकी वजह से हो जाएगा, डाइपोल की वजह से हो जाएगा। एंड देन जब वो डाइपोल की वजह से होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब वो डाइपोल की वजह से जो होगा तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि Q तो बाहर रह ले भैया, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हुआ वो हो जाएगा P बाय के ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, AQ, बस बात खत्म। फिर हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसकी वजह से और इसकी वजह से ओवरऑल फोर्स, तो हो जाएगा 2F। 2F मतलब यानी कि दो बार फोर्स, F प्लस F, बिकॉज F1 F2 इक्वल है 2F, और 2 इंटू जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 का तो 2 और 4 कैंसिल, यहाँ पर 2 आया, तो ये तो मैंने भाई सीधे सीधे इसी को छाप दिया, वो भी हमें पता चल गया कि ऊपर की तरफ लग रहा है, बात खत्म। अब बात आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म, अब बात आता है टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है, जिन जिन बच्चों ने रोटेशनल डायनामिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है वो इस चीज को जानते हैं, अदरवाइज भैया तुमको तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि टॉर्क जो टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स का पहली चीज, दूसरा इसके अंदर सारी स्टडी जो है, सारी बेसिक चीजें तुम्हें यही बताई जाएंगी, इन चीजों से रिलेटेड बताया जाएगा। परेशान मत होना, मैं तुम्हें इसको और अच्छे से समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, देखो अब हम बात करेंगे टॉर्क की। किसकी बात करेंगे, टॉर्क की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉर्क। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मैंने क्या किया, मैंने ये दो चार्जेस ऐसे करके प्लेस कर दिए, मैंने ये दो चार्जेस ऐसे करके प्लेस कर दिया। अब इन दोनों के बीच में
कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर बन रहा है मेरा भैया थीटा, मेरा बन रहा है थीटा। अब सोच के देखो, ऐसे करके इस पे फोर्स पड़ रहा है, ये हो गया E, ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q। मान लो कि ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आना तो चाहता है ये ऐसे, नहीं ऐसे, ना ऐसे ना ऐसे, हमेशा आना चाहता है ऐसे। ईच एंड एवरी सिस्टम, each and every system wants to stay at equilibrium state. Equilibrium state. For equilibrium state, electric field अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्टेट, फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए तुम्हारा थीटा 0 होना जरूरी है, बिकॉज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड on the system of charge being less than, we can say, the resultant will be at lowest। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया थ्योरेटिकल वाला पार्ट। अभी थोड़ा सा और बाकी है, और सुनते चले जाओ, सुनते तो चले जाओ। अब हम बात करेंगे कि टॉर्क भाई लग कैसे रहा है, क्योंकि जब हमने देखा तो वो एक चार्ज ऐसे और दूसरा चार्ज ऐसे था, ऐसे करके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लग रहा है थीटा। फिर हमने कहा आखिर टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है F क्रॉस डी, F क्रॉस डी। यानी कि वो जब फोर्स जब किसी सर्कुलर वे में वर्क कर रहा हो, फोर्स जब किसी सर्कुलर वे में वर्क कर रहा हो, या फिर ऐसा कोई भी मतलब जब भी कोई फोर्स लग रहा है और बॉडी को सर्कुलर मोशन करने में फोर्स कर रहा है, या किसी एक एक्सिस पे रोटेट करवा रहा है, तब हम कह सकते हैं ये हो रहा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी साइन थीटा। अब सब जानते हो फोर्स जो हो जाएगा यहां पर, वो हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो ये हो जाएगा क्यू ई डी साइन थीटा। अब इसका एक होगा मैक्सिमम पार्ट, एक होगा मिनिमम पार्ट। मैक्सिमम क्या होगा भैया, मैक्सिमम होगा 90, जहां पर फोर्स जो हो जाएगा, सॉरी टाउ जो हो जाएगा, टाउ जो हो जाएगा वो हो जाएगा F डॉट डी, यानी कि Q डॉट E डॉट डी साइन थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1। वहीं पर मिनिमम, मिनिमम थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पाई से पाई होता है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 से, तो माइनस का 90, ठीक है, और साइन थीटा क्या हो जाएगा -1। पर यहां पर टाउ तो लोएस्ट नहीं हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उल्टा हुआ है। हम यहाँ पर इसको लेंगे साइन 180, क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 180, सो साइन 180 हो जाएगा 0, एंड दिस वाज टाउ इज इक्वल्स टू एफ डी साइन थीटा एंड क्यू ई डी साइन हो जाएगा 0,
और हो जाएगा ये टाउ, ठीक है, बात खत्म। है कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड? सॉरी, टाउ तब 0 हो जाएगा और टाउ हो जाएगा 0। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल में माइनस क्यू ई डी भी आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये दोनों, स्टेबल इक्विलिब्रियम सिर्फ ये, ठीक है, क्लियर हो गया, इजी है। तो टाउ हमारा टॉर्क जो लग रहा है सब पार्टिकल पे वो ये रहा। अब दोबारा हम लेक्चर पे आ जाते हैं भाई, ठीक है, ये वही है, ठीक है। यूनिफॉर्म डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इफ P इज पैरेलल टू E, इफ P इज पैरेलल टू E, अगर P E के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा? इफ P E के पैरेलल होगा, जरा देखा जाए, अगर P पैरेलल होगा E के और P जो है इधर माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर P लग गया E लग गया, तो हम क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालेंगे। When we got the net force, तो हमें भैया समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ई, ठीक है। मान लो डायरेक्शन के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? भाई पैरेलल होने का फायदा हमारे हमको मिल गया, पैरेलल होने का फायदा मिल गया। क्या है भैया, दोबारा पढ़ लो एक बार कि P is parallel to E since the force F2 acting on plus Q, F2 जो plus Q पे वर्क कर रहा है is greater than force F1, F1 से ज्यादा है, सो F नेट हो जाएगा F2 माइनस F1। अब जैसे ही ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इधर वीक फील्ड है, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिख रहा है वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इधर बढ़ेगा, तो समझ में आ गया कि क्या होगा। अब एंटी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल मतलब फोर्स जो है अंदर की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और पीवी इधर जा रहा है, तो F इज इक्वल टू F नेट। अब क्या होगा, दोनों का नेट, और इसमें समझ में आ रहा है कि F1 और F2 में बड़ा कौन है, F1 और F2 में कौन सा बड़ा है? F1 बड़ा है, या करेक्ट, F1 बड़ा है। वो F1 जो बड़ा है तो इसको कैंसिल आउट करके इधर की तरफ जाएगा, वीक फील्ड हो गया, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जो नेट फोर्स होगा वो वीक होगा, नेट फोर्स जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। या ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तो चलो ये आ गया चीज समझ में, ठीक। ये तो था तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर। तुम्हारे देखो बेमेन जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उसमें अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, डाइपोल, डाइपोल के बाद तुम्हारा ये क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक, हाँ डाइपोल, डाइपोल तक खत्म हो गया। अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे भाई कि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक डीएल एलिमेंट या फिर डीएस एलिमेंट या फिर डीवी एलिमेंट की तरफ थ्रू जो निकाला था, अब हम गॉस लॉ से वो इजीली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पूरा वीडियो लेक्चर होगा वो सिर्फ गॉस लॉ पे होगा, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं 3 से 4, 2 या 3 जनरल क्वेश्चन की वीडियोस आएंगे, देन उसके बाद 2 जेई मेंस की पीवाईक्यू एज वेल एज नीट का पीवाईक्यू दोनों आएगा, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू for your preparation, and yeah, if you have any type of query then just go the eduexcel.com on internet and just call, okay. And if you have any query regarding to this video, as well as if you want to change something or add something, okay, just write down in the comment section, okay. So thank you all, have a best one.